गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों भाग्यशाली हैं हम, हमारे साथ राजेश वशिष्ठ जी पंचकुला से हैं। ये हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और अचंभा ये होता है कि एक पुलिस कर्म में रहते हुए धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं। मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छा मंदिर, बहुत एक भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। चल रहा है काम, मैं समझता हूँ 70-80% कंप्लीट हो गया। मेरा प्रश्न यह है कि भारतवर्ष में जहाँ इतने माँ बगलामुखी के मंदिर हैं, हमारे मैं समझता हूँ 3 हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक नलखेड़ा का, एक हमारा दतिया का उत्तर प्रदेश में, और हमारा जो बलखंडी जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश का। 3 मंदिरों की मान्यता है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि 300-350 से ज़्यादा मंदिर हैं जो हमारे पूरे भारतवर्ष में हैं। अब मंदिरों के निर्माण में एक और मंदिर का निर्माण, तो ये उचित है, क्योंकि जहाँ पे मैं समझता हूँ, देखिए मंदिरों के निर्माण में अगर इतना पैसा कहीं किसी दरिद्र की शादी में लगे, कहीं किसी और शुभ कर्मों में लगे, कहीं किसी निरीह पक्षी मर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लड़कियाँ बेचारी शादी नहीं हो रही पैसों के अभाव में, अगर कहीं वो पुण्य कर्म किया जाए तो कैसा लगेगा। ये मैं वशिष्ठ जी से ये क्योंकि जुड़े हुए हैं, मैं तो इस विषय में बोल नहीं सकता। क्या इनकी मान्यता है, क्या इनका सबमिशन है। सबसे पहले गोपाल राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और दूसरी बात ये आपने बोली कि पुलिस में सब इंस्पेक्टर होते ही धर्म के बारे में, तो मेरी ज़िंदगी में जो पुलिस का जो सफ़र रहा है, 29 साल का सफ़र रहा है। मैं 29 साल हो चुके हैं मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में। उसमें 60% लोग धार्मिक लोग हैं और 20% लोग हैं जो ना धार्मिक है ना कार्मिक हैं, और 20% ऐसे लोग हैं जो आर्य समाजी हैं। तो पुलिस के अंदर बहुत से लोग हैं जो धार्मिक है और पूरे के पूरे मंत्र जाप करते हैं और हर एक धर्मों से जुड़े हुए हैं। अगर कोई सरदार जी हैं, गुरुद्वारे में रेगुलर जाते हैं, तो ये है। इसके अलावा आपने ये बोला कि भारत में बगलामुखी के मंदिर तकरीबन 1500-1700 हैं। बिल्कुल है कि आपने मंदिर का निर्माण क्यों करवाया। मैंने एक फिल्म देखी थी, ओ माय गॉड। उसके अंदर क्या है कि एक का नुकसान हो जाता है दुकान का, तो वो भगवान से मांगता है। अच्छा कैरेक्टर दिखाया। हाँ, मुझे बहुत अच्छी पसंद आई। तो इस टाइप का ये मंदिर ये नहीं है। मंदिर अगर कल मशहूर होता है, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है, मेरा मकसद ये है कि उसको पैसा मैं समाज सेवा में लगाऊं। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर दूर मोरनी हिल, बड़ी शेर, कांगर घाट में जब से मंदिर की नींव रखी है, तो आप मानेंगे कि वहाँ आज भी बच्चे पैदल 5-5 किलोमीटर स्कूलों में जाते हैं, 5 किलोमीटर चलकर। बसों की सर्विस बहुत कम है, एम्बुलेंस की सर्विस है ही नहीं। अगर रात को हिल एरिया में कोई बीमार हो जाए तो पंचकुला या चंडीगढ़ जाते समय कम से कम 1.5 घंटा लगता है उनको, और एम्बुलेंस नहीं है। तो मेरा जो ये सोच है, आप कह रहे हो गरीब लड़कियों की शादी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। मेरे पास आप मान लो आज मैंने 20-25 लाख इधर उधर से इकट्ठा करके आज लगाया है 25 लाख, तो 25 लाख में कितनी शादियाँ होती? 20 शादी हो जाती, 25 हो जाती। परंतु जो ये मंदिर है, ये पूरी ज़िंदगी 400 साल 500 साल, इसके अंदर मैं अपना कुछ ऐसा कानूनी कार्रवाई कर जाऊंगा कि मेरे बाद अगर कोई मंदिर को संभालता है, संरक्षक बनता है, तो मंदिर के अंदर जो कमाई होगी वो जिंदगी भर गरीब लड़कियों की शादी पर करेगा। राजेश भाई, ऐसा होता नहीं सामान्यतः। देखिए आप, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हम जो देख रहे हैं समाज में ट्रस्ट बनते हैं, फिर ट्रस्ट के नाम पे झगड़े होते हैं, फिर तीर तलवार खिंच जाते हैं, है ना। फिर हर आदमी की इच्छा होती है अपना कद बढ़ाना। आप ठीक है, धर्म का आपकी भावना पवित्र है, आपकी इच्छाएं पवित्र हैं, आपके एम्बिशंस बहुत अच्छे हैं, मगर जो आगे आने वाली संतान है, ये इसको कितना करेगी, इसमें अराजकता नहीं फैल जाएगी। आप देखो ना कि मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे क्या हो रहा है आज, एक दूसरे का गला काट रहा है। तो आप गला काटने वाले भी केसेस, क्योंकि पुलिस में आपने देखे होंगे, धर्म से जुड़े हुए हैं तो धर्म के काम भी देखे होंगे। तो दोनों को क्लब करके इसका मिडवे क्या रास्ता निकाला जाए। मंदिरों का ठीक है, इन्वेस्टमेंट ठीक है, मगर भव्य मंदिर जहाँ बन रहे हैं, पूजा भगवान की एक पत्थर में भी की जा सकती है, और पूजा भगवान की अगर 10 करोड़ में करेंगे तो वो भी कम है जी। मेरी सिर्फ ये मान्यता है कि इसको हम एक मिडवे कैसा निकालें कि समाज का उद्देश्य देखिए क्या है। हर धर्म का उद्देश्य है कि व्यक्ति का भला हो, समाज का भला हो,
हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये भावना हाँ, अगर मैं है वही बता तो रहा हूँ ये- जी आपको, वही मैं बता रहा हूँ। नंबर एक, ट्रस्टों के अंदर आप कह रहे हो कि लड़ाई होती है। मेरा कोई ट्रस्ट नहीं बनाया मैंने बगलामुखी मंदिर का। जो ज़मीन खरीदी है वो रजिस्ट्री से खुद के पैसों की खरीदी है। मंदिर का निर्माण मैंने जीपीएफ, अपना जो पर्सनल जीपीएफ होता है, जो बुढ़ापे में काम होता है, वो सारा मैंने जीपीएफ निकलवाया है। आप रिकॉर्ड्स पे देख सकते हो। तीसरी बात, अभी ही मैंने हाल में ही कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1 महीने में हो जाए, डेढ़ महीने में हो जाए। मंदिर के अंदर ही कंप्यूटर क्लासेस चलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को कंप्यूटर का काम सिखाएंगी। उसके बाद मंदिर के अंदर ही टेक्निकल ट्रेड्स, टीवी एलसीडी से लेकर कंप्यूटर तक रिपेयर कराने का, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। प्रोजेक्ट बनाना, आप यहाँ बैठे हो, अपने खेत का ट्यूबवेल यहीं से ही ऑन कर दोगे मोबाइल की घंटी मारकर और यहीं से ही बंद करोगे। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं, आप यहाँ से चलते हो। देखिए, बहुत अच्छा आपका विचार है, क्योंकि मैं आपको पता है खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। मैंने देखा है जो मंदिरों में प्रोड्यूस कर रहे हैं, छोटे छोटे लड़कों को वेद ज्ञान दे रहे हैं, संस्कृत का पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आज का ज़माना देखिए इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, चिप्स का ज़माना है। आप देखिए जो बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं सिर मुंडवा के, अपने पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करके, उनकी जीविका क्या है आगे, उनका भविष्य क्या है आगे। मंदिरों में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मंदिरों में बहुत अच्छा लगा। अगर मान लीजिए बजाय हम ये चोटी वाले पंडित प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी जगह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे पैदा करें, देखिए समाज के हिसाब से, देश के हिसाब से और एनवायरनमेंट के हिसाब से परिवर्तन होते। मंदिर में उसको वो नहीं करा, मगर एक आपके पास बेस है, एक आपके पास प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अगर इन चीज़ों को प्रमोट करें तब कितना बढ़िया हो जाएगा। धर्म का धर्म हो जाएगा, आपका कर्म भी शामिल है उसमें, और हमारा कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। इस भावना से सिर्फ मेरा सिर्फ उद्देश्य ही, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, मगर मेरा जो सबमिशन है वो सिर्फ ये सबमिशन है कि इस मंदिर के नाम पे अगर मान लीजिए आपने 100, 250 नहीं, अगर 4 भी आपने हमारे प्रोड्यूस कर दिए, 4 अपने आप हमारे ऐसे प्रोड्यूस करिए कि जिन्होंने भारत का नाम किया आगे जाके, कि एक प्रोडक्शन उस मंदिर से निकला जिसने कंप्यूटर साइंस की फ्री शिक्षा यहाँ से ली। ऐसा कोई किसी मंदिर से आप बता दो, इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने वाले मंदिर हैं, किसी एक मंदिर का मुझे बता दो कि इस मंदिर से ये बच्चा निकला जिसने हमारे विश्व में नाम ऊंचा किया। मैं वही तो ये सिर्फ मेरी मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरा मकसद इन सब से हटकर है। बिल्कुल आपकी ठीक है, बहुत से मंदिर हैं, करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, ट्रस्ट में चला जाता है, कहाँ जाता है ये हमें भी नहीं मालूम, उन्हें तो मालूम होगा ही। परंतु मेरा मेन मकसद ही यही है कि इस परंपरा को बदलना। अगर आज पूरे देश के मंदिरों का या कोई गुरुद्वारों का या जितनी भी संस्थाएं, अगर पैसा इकट्ठा किया जाए तो वो एक तरफ होगा और पूरे देश का पैसा एक तरफ होगा, पूरी इकोनॉमी देश की एक तरफ। हाँ, अभी मोदी जी ने नोटबंदी पर जो कदम उठाया है तो ये पहला कदम था उनका, अभी विरोध भी हो रहा है। तो मंदिरों पे जो नोटबंदी का मैंने कदम उठाया है, मंदिरों का जो चढ़ावा आता है वो समाज सेवा पे खर्च होना चाहिए, ये मैंने अपनी जिंदगी की पहल की है, है ना। हाँ, यही पहल की है, और हर आदमी को कोई नया कार्य करना पड़ता है तो कोई ना कोई पहल तो करता ही है। तो मेरे दिमाग की सोच है, और उसके बाद मेरे को देखते हुए हो सकता है बहुत से लोग ऐसे ही बनाएं, अपना पर्सनली बनाएं या संस्था से बनाएं कि हम ये देंगे। दूसरा मेरा मेन मकसद है वेद पाठी की, वो भी मैं क्लासें ले रहा हूँ, उनको सिखाता हूँ। उनका भविष्य क्या है? उनका भविष्य वेद पाठी के साथ साथ मैं उनको जो, हाँ बिल्कुल, मैं पंडितों को देखो वो जो पंडित है आम समाज में, अब जैसे पुलिस के लिए आपने सब लोगों के धारणा भी पुलिस वाले तो ऐसे होते हैं, धर्म में कैसे आ गया, परंतु जो वेद पाठी है, पंडित है, शास्त्री है, उनको मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी जोड़ूंगा। यही मेरा सबमिशन है। अब मेरा जो ज्योतिष में करने का तरीका है, मैं ओरा भी चेक करता हूँ उसका स्कैन से, उसकी मैं फोटोग्राफी खींच के उसकी ओरा वो भी चेक करता हूँ, हाँ है ना, ओरा स्कैनर से भी। फिर उसकी कुंडली भी देखते हैं, कुंडली देखकर ओरा मैचिंग कर कर, साथ में फोटोग्राफी। ओरा ये विदेशों में चल रही है, विदेशी तकनीकी है, हमारे पास अभी आई है कुछ सालों में, तो सारों का करके फिर निकालते हैं हम उसका। तो मेरा उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जोड़ना, नए इक्विपमेंट आ रहे हैं ज्योतिष, यही मकसद है। धन्यवाद, जय माता दी। देखिए मैं कहता हूँ कि हम मंदिरों के नाम पे
केवल आस्था से ही जुड़ना तो अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ जो ये भावना कि हमारा जो देश है, हमारा जो देश का बच्चा है, हमारी जो देश की भावी संतान है, ये कैसे प्रमोट हो और कैसे ये आगे कदम से कदम मिला के विश्व के साथ खड़ी हो सके। तो ये मंदिर ही से तो प्रोड्यूस होंगे ना। संस्कार या तो घर से आदमी में जन्म पैदा होते हैं, या मंदिर से पैदा होंगे, या किसी धर्म के नाम से पैदा होंगे। तो ये जो इस भावना से जो मैंने लिया, ये वाइडली हम इसको देखिए स्प्रेड करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और दोस्तों, अगर गोपाला जी के ये क्लिप्स छोटे छोटे अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब में प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी। और हमारे राजेश वशिष्ठ भाई जी मेरे भाई के समान हैं, और बहुत अपेक्षाएं हैं इनसे कि इसके लिए जो मेरा छोटा सा ये मेरा एक इंटरव्यू छोटा सा, इसको प्रमोट करेंगे ये, और इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वशिष्ठ। जय माता।